बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी एजेंसियां भी मान रही हैं कि तहरीक इंसाफ को साथ मिलाए बगैर मामलात नहीं चल सकते, ना ही मुल्क की मईशत संभल सकती है। रेटिंग एजेंसीज भी ये कह रही हैं। IMF के साथ मामलात भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आपको याद होगा पिछली दफ़ा यही हुआ था कि IMF की टीम जाकर इमरान खान साहब से मिली थी और उनकी तरफ से हिमायत का भी ऐलान किया गया था। अब सूरत हाल ये है कि IMF का बाकायदा एक प्रोग्राम चाहिए और पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल में है। इमरान खान साहब जेल में हैं और जिस तरह से हुकूमत एक बनाने की कोशिश हो रही है वो ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है ये सारी कोशिश। उसकी वजह यह है कि जितनी बर्बादी 2 साल में कर दी है, अब कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये फैसला हो चुका है कि जी तहरीक इंसाफ को तो गवर्नमेंट देनी नहीं है। अब इन हालात में मुल्क का क्या बनेगा? लेकिन लगता यह है कि यहाँ तो सोचा यह गया है कि जी हमारा क्या बनेगा, मुल्क को तो छोड़ें। जहाँ तक सियासी सूरत हाल है तो इमरान खान साहब एक के बाद एक सरप्राइज देते नजर आते हैं। आज तमाम दिन हमें ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी रहा और एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग वो सिर्फ यही कि जी अब मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं, अब इस तरह हुकूमत बनाएंगे, ऐसे करेंगे। एक बहुत ही कमज़ोर हुकूमत जो कि दोनों ही नहीं चाहते कि जनाब हम हों, लेकिन अब एक ज़बरदस्ती का एक मिलाप होने जा रहा है, ज़बरदस्ती की शादी फिर से होने जा रही है और इनको तो मज़े चाहिए। काबीना के मज़े मिल जाएंगे लेकिन इनको पता है कि ज़्यादा अरसा चल नहीं सकेगा। इमरान खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से आज जो सरप्राइजेस दिए गए उनमें सबसे आगे तो था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना। अब 50 लोगों के तो कागजात जमा करवा दिए गए हैं, उनके बयान हल्फी हैं और इस हवाले से साहबजादा हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते, उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि अभी तो 50 लोग हैं और जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स आते रहे, कुछ के पास कल का दिन है, कुछ के पास परसों तक का, तो सब लोग शामिल हो जाएंगे। और ये भी कहा है हामिद रज़ा ने कि जी 5-7 लोग दूसरी जमातों के भी आ सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि अभी और कौन कौन लोग छोड़कर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी देखते हैं कौन छोड़कर जाता है, तो मुझे तो लगता है कि दूसरी जमातों से लोग यहाँ पर आएंगे। तो एक तो ये बात सामने आ रही है कि जी हर तरफ तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान सबसे ज़्यादा हैं और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाकर तो एक जमात की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उनको फिर अक़लियती सीटें भी मिलेंगी, ख़वातीन की सीटें भी मिलेंगी। तो सबसे ताकतवर जमात तहरीक इंसाफ ही नज़र आएगी हर सतह पर। फिर आगे सदर के इंतखाबात के हवाले से देखें, उनकी अलग लड़ाई चलनी है नून लीग पीपल्स पार्टी की, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात फिर तहरीक इंसाफ नज़र आएगी। सबसे मजबूत हुकूमत तहरीक इंसाफ बना रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ पर बड़ा खौफ था कि जी अली मीन गंडापुर नहीं होना चाहिए, अली मीन गंडापुर आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो हमें सजाएं दिलवाएगा, हमने बड़ा जुल्म किया हुआ है, बड़ा मसला हो जाएगा। इधर मरीम नवाज साहिबा परेशान हैं कि जी ये क्या रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मैंने वज़ीर आला बनना है पहली दफ़ा, और ब्रीफिंग्स भी ले रही हैं, चीफ सेक्रेटरी पहुँच रहे हैं, IG पहुँच रहे हैं, दीगर इदारों के लोग पहुँच रहे हैं, तो ये अली मीन गंडापुर किस तरह से बन सकता है। उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन अब पहले कोशिश हुई कि जमात के अंदर से कुछ मुश्किलात नज़र आएँ, लेकिन अब तो बाकायदा अली मीन गंडापुर ने एक इजलास बुलाया और सब लोग उसमें आते भी हैं। फिर सीनियर लीडरशिप की तरफ से पूरे एतमाद का इजहार किया जाता है कि जी इमरान खान का फैसला है और सारे इस पर चलेंगे। अली मीन गंडापुर साहब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सज़ा देनी पड़ेगी, हमें मजबूरन सज़ा देनी पड़ेगी उन लोगों को जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने जुल्म किया है, और वो इसलिए कि आइंदा कोई इस तरह से कानून ना तोड़े। अब उनका इशारा वाज़े तौर पर जो झूठी FIR की गई, जो उनके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, घरों पर छापे मारे गए, कोई घरों से नहीं निकल सकता था। अब आज देखें खबर आई कि अली मीन गंडापुर नामजद वज़ीर आला हैं और उनको राहदारी ज़मानत भी मिल गई है पेशावर हाई कोर्ट से। तो वहाँ पर पूछा गया जी FIR पुरानी है, वकील ने कहा जी मैं तो पता ही नहीं लगा। तो उन्होंने कहा दीगर केसेस में भी आप ज़मानत पर हैं, तो बताया गया जी 26 केसेस हैं, 26 केसेस हैं नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे अली मीन गंडापुर पर जिन्होंने ज़मानत पर हैं। तो अब मरियम साहिबा को या नून लीग को सबसे ज़्यादा खौफ जिस चीज़ का था वो थे अली मीन गंडापुर ना वज़ीर आला बन जाए खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि हमने जितना पंजाब में जुल्म कर दिया है तो इसका कहीं हमें सामना ना करना पड़ेगा जी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट दूसरी तरफ आ जाएगी और फिर हम यहाँ कुछ करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, तो आगे से वहाँ पर फिर वो कहेंगे जी क्या हम भी यही सलूक करें फिर यहाँ पर जो नून लीग के लोग हैं उनके साथ, क्या हम भी उनके ऊपर केसेस बनाएं। और अब तो ये कहा जाता है जी इनको सारा कुछ बता दिया गया है कि दफ़ा 144 भी लगती है, MPO भी लग सकता है, लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन में भी जा सकते हैं आप, तो एक के बाद एक डिपार्टमेंट, पुलिस तो है ही है, आपके पास और बहुत कुछ है, आप बड़े केसेस बनाते। तो अब वो तो सिर्फ अभी तक ये कह रहे हैं कि जो झूठे केसेस बनाए गए हम उनके ऊपर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
तो ये अलीमीन गंडापुर ने जो कह दिया उस पर मरीम साहबा का एक खौफ या नून लीग का खौफ नज़र आ रहा है। हुकूमत के हवाले से आप देखिए, अभी से मियां जब लतीफ़ कह रहे हैं जी जिनको लाया गया है जी उनको हुकूमत दे दें, तो काशिफ बासी साहब ने आगे अपने प्रोग्राम में ज़बरदस्त जवाब दिया कि जी आप मियां नवाज शरीफ की बात करें, जिनको लाया गया है, जिनको आगे किया गया है, भाई आपको सीटें छीन छीन कर दी गई हैं। और अब तो मैं देख रहा था कि लब्बैक जमात की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जी सारी धांधली हुई है फॉर्म 45 का, वो भी कह रहे हैं। तो सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं और ये इमरान खान की तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि नए से नए इत्तेहाद बन रहे हैं। यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पहले साथ थे, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए तो उनको साथ मिलाया, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बामी इत्तेहाद नज़र आया। उसके फौरी बाद एक और जमात के साथ जनाब इत्तेहाद, जो जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप है, मौलाना गुल नसीब के साथ नजर आए और उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा जी हम तो साथ हैं, भरपूर तरीके से साथ हैं, हमने तो अपनी सीट छोड़ी कि जी यानी इलेक्शन नहीं लड़ा के इनकी सपोर्ट की हमने, तो वहाँ भी साथ हैं। तो अब मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाकर वो जो एक मसलक की बुनियाद पर एक गलत फहमी या फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश हो रही थी, उसकी भी नाकामी, तहरीक इंसाफ का मजबूत होना नज़र आता है। फिर नून लीग इसलिए भी मुश्किलात में नज़र आती है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अभी फिर मीटिंग्स होनी है, किसको क्या मिलना है। अब ज़ाहिर है ये भाग तो सकते नहीं है, अब काबीना में भी इकट्ठे होंगे, बलूचिस्तान हुकूमत में अभी तक लड़ाई चल रही है, कौन किस तरफ होगा, किस तरह से आगे चलना है। तो कोई भी आगे सामने नहीं आना चाह रहा, मज़े सब लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अब हुआ ये है कि फिच ने जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी ये कह दिया है कि जी तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे आगे है, उस पर दबाव डाला गया है, इलेक्शंस भी कुछ इस तरह से नहीं हुए, इत्मीनान बख्श नहीं है, एक मखलूत एक कमज़ोर हुकूमत, उसमें ये इशारा मिलता है कि भाई जिनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए थी, जिनको मेजॉरिटी नहीं मिली, उनकी हुकूमत बनाई जा रही है। तो इससे IMF के प्रोग्राम में भी बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तो आज आप देखिए, एक तो कई जमातों के साथ मिलना इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ का, फिर इनके लोग सामने आने लग गए, फैसल जावेद सामने आए हैं, फिर रिहाई हुई है हाफिज़ ज़ीशान की जो अलीम खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे, उनको जेल में डाला गया था, उसने जेल से इलेक्शन लड़ा। तो जो लोग थे कि जिनको हर सूरत जिताना था वो फिर भी हार रहे थे, इस तरह किसी को जेल में डालो, किसी को कैंपेन ना कर दें। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा धांधली करनी पड़ी, जिस पर सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि ये उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा जी, ये कहा जाता है जी नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, तहरीक इंसाफ भी साथ आ जाए, तहरीक इंसाफ को मिला लें। उन्होंने कहा जी अच्छी बात है ये इस तरह की बात करना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 90 सीटें हमारी लूट लें, डाका मारें और उसके बाद कहें जी डाका तो हमने मार लिया, अब आ जाओ हमारे साथ भाई भाई बन जाओ। ऐसे कैसे होगा? और वो कहते हैं कि जी मुझे एक बच्ची ने आकर कहा कि मेरा पहला वोट है, नहीं अभी उसकी उम्र हुई है वोट डालने की, तो इसकी आप हिफाजत कीजिएगा। वो कहते हैं मैं आखिर तक जाऊँगा। सलमान राजा साहब डटे हुए हैं, गिरफ्तार भी हो गए, फिर भी देखिए वो डटे हुए हैं और वो कहने के जी हम तो आखिर तक जाएंगे, हम तो इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे मामले को। और अब आप देख लीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जा रहा है जी 2 आज़ाद जजेस ने फैसला दे दिया। अब वो 3 तो नून लीग के जो MNA हैं वो तो हो गए फारिग, वो तो अभी असम्बली का हिस्सा नहीं होंगे, तो लीड और कम हो जाएगी इस तरह से ये जो भी इत्तेहाद बनाया जाएगा। और ऐसे लग रहा है कि इसके बाद एक के बाद एक हो सकता है कि सीट तहरीक इंसाफ को वापस मिलने लग जाए। तो एक इंप्रेशन ये जा रहा है सबसे मजबूत जमात भी होगी और पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे मजबूत अपोजिशन भी होगी तहरीक इंसाफ। और ऐसे लगेगा हुकूमत इतनी कमज़ोर होगी कि जिस तरह इमरान खान जेल में होते हुए सबसे ताकतवर सियासतदान नज़र आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं और ये इनसे मामला नहीं संभल लें। इसी तरह ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, उसके इर्द गिर्द सारे मामला चल रहे होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका कोई चैलेंज नहीं है। फजलुर रहमान साहब जिनके ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, फजलुर रहमान साहब तो अब कह रहे हैं कि जी हम तो इजलास बुलाकर सोच रहे हैं हम सियासत से ही अलहदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि उनके बेटे रिकाउंटिंग में दोबारा हुए अभी उसमें भी हार गए हैं, तो उनको कुछ सीटें दिलवाने की कोशिश भी हुई है। मौलाना साहब अलग से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, इतने मायूस नज़र आ रहे हैं कि उनको लगता है खैबर पख्तूनख्वा में ही था मामला, पंजाब में इन्होंने हमारी बेइज्जती की कि जी आपको यहाँ नहीं आने दे रहा। उन्होंने इसका शिकवा किया है कि जी पंजाब में हमारे साथ सीट रिस्पेंड नहीं की कि जी आपके यहाँ स्टेक्स नहीं हैं तो हमें पूछा ही नहीं, और अब आप राजा रियाज की भी बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ मायूसी नज़र आ रही है। पुराने इत्तेहादियों में या अब हुकूमत में इनके होश उड़े हुए हैं, यानी ये खुद क्लेम करते हैं कि हम जीते हैं, लेकिन इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके बयानात से वाज़ेह नज़र आता है कि इनको भी पता है इनके पास मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए आप देखिए किस तरह से छापे पड़वाए जा रहे हैं। रऊफ क्लास्टर साहब ने कहा कि कितना जुल्म है कि जी किसी PA के, वो कमिश्नर रावलपिंडी के PA के घर छापा, वहाँ औरतें बच्चे, उनके साथ जो जुल्म हुआ, इनका काम ही है छापे पड़वा दो, खौफ की फ़िज़ा कायम कर दो, और इनका ख्याल है कि इस तरह से हुकूमत चला लेंगे। इस तरह मामलात इनसे नहीं चलेंगे, चलते नज़र भी नहीं आ रहे। अब इनकी हुकूमत होगी कमज़ोर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत होगी, अपोजिशन के लिहाज से बड़ी मजबूत होगी। इनके तो भी बलूचिस्तान में मामलात नहीं समझ रहे, आगे भी इनकी लड़ाइयाँ होंगी, डिसीजन मेकिंग की होनी नहीं है। अब जिस तरह इन्होंने पिछले 2 साल में देखिए लोगों पर जुल्म ढाए हैं, बर्बादी की है, मईशत की बर्बादी हुई है, महंगाई इतनी हुई है,
अब ये जो दूसरा दौर है, ये अब ये कहा जा रहा है कि उससे भी बदतरीन दौर है। तो क्या लोग इसको उसी तरह से बर्दाश्त कर पाएंगे? वोट का इंतज़ार कर रहे थे वो तो, और वो भी डिले होता रहा, और जब वोट की बारी आई, देखे सब कोशिशों के बावजूद लोग किस तरह से निकले कि रोकना, निशान नहीं है बल्ले का, कोई कैंपेन नहीं हो रही, और ये कि जी मायूसी कि जी कोई भी होगा, आज़ाद होगा, इधर उधर चला जाएगा। लेकिन लोग निकले, उन्होंने वोट डाला बड़ी तादाद में, और आप देखिए उसके असरात क्या नजर आ रहे हैं। अब लोगों को ये होगा कि भाई ये अगर आकर बैठ गए हैं तो कब तक हम इंतजार करेंगे, और ये तो जुल्म करते जा रहे हैं, महंगाई करते जा रहे हैं, तो क्या लोग इसी तरह से बैठकर बर्दाश्त कर लेंगे? तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सड़कों पर आएंगे। बलूचिस्तान की तो जमातें पहली सड़कों पर हैं, तो ये मामला फिर आगे चलकर और बढ़ भी सकता है। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन खबरें हैं जिनमें इस वक्त हर तरफ नज़र आता है कि इमरान खान छाए हुए हैं, तहरीक इंसाफ छाई हुई है, वो आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये सारा MQM वाला ये सारा ड्रामा है, ये इस वक्त खौफजदा है कि सारा कुछ अदालतों से किसी भी वक्त वापस हो सकता है। सारी अदालतें तो मैनेज नहीं हो सकती। वैसे तो उमूमी तौर पर ये अपनी तरफ से दावा करते हैं कि सारी जो राहदारियाँ हैं कानून और इंसाफ की, वो मरीम नवाज़ साहिबा के इशारे पर चलती हैं, वो हमारे इशारे पर चलती हैं, जिधर चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे फैसले लें, जिस तरह चाहें पुलिस को जिस तरफ करें। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा कि ऐसा भी होता है कि कोई जज आ जाता है, जिस तरह बाबर सत्तार साहब हैं, और उन्होंने तो ये कह दिया कि कल अब कार्रवाई मुकम्मल होगी, और पता लगता है जी DC भाग ही गया है। DC इस्लामाबाद छुट्टी पर निकल गया जी, वो भी मुल्क छोड़कर चला गया, वो भी मुल्क से भाग गया है, और उसकी भी दरख्वास्त फौरी तौर पर ऐसे मंजूर हुई, और छुट्टियां, और वो गए जनाब। तो अब देखें कौन कौन जाएगा छुट्टियों पे, कौन कौन भागेगा, और आखिर कब तक, क्योंकि ये तो ऐसे लग रहा है कि मामला इनका पीछा कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने ये MPO और जिसको मर्जी उठाओ, जिसको मर्जी गिरफ्तार करो, अदालत की तौहीन करो, अदालत कौन होती है देख लेंगे हम, कोई हमें हटा नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं हटा सकता, आईनी इदारा नहीं हटा सकता, जिसके पास इख्तियार है कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगर एक जज बाबर सत्तार जैसा हो तो वो मुसीबत डाल देता है। अल्लाह हाफिज़।